आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जहां आज हम चांद पर रहने की बात करते हैं, वहीं अपने देश या राज्य के गांव को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अभी भी सड़क नहीं हो, तो यह दुर्भाग्य की ही बात है। आखिर आप इसके लिए किसको दोष देंगे? इस देश के, इस राज्य के सिस्टम को, या उन राज्य नेताओं को जो विकास की गति तो अपने मुंह से गिना देते हैं, बता देते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही बयां करती हैं। देश में रहने वाले ग्रामीण रोड के नाम पर आज भी धूल फांक रहे हैं। बिजली के नाम पर आज भी इतनी तपिश भरी गर्मी में पेड़ के नीचे बैठ हवा खा रहे हैं। शिक्षा के नाम पर तो कई गांवों में स्कूल ही नहीं है। उस गांव के बच्चों को कई किलोमीटर चलकर अपनी पढ़ाई करनी पड़ रही है। यह नज़ारा बोकारो जिला, जो लौह नगरी के नाम से पूरे देश विदेशों में विख्यात है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल बोकारो के इस इकाई को महारत्न के गौरव से सम्मानित किया गया है। उस क्षेत्र का यह हाल हो तो आप समझ लीजिए देश या इस पूरे राज्य का हाल क्या होगा। बोकारो विधानसभा क्षेत्र और जिला पार्षद क्रमांक संख्या 22 का हिलतार गांव का यह पूरा मंजर है। मीडिया में कई बार सुर्खियां बटोर चुका यह गांव बोकारो स्टील सिटी से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आज़ादी के बाद कुछ ही दिनों पहले, लगभग 5 साल पहले बिजली आई है। यह गांव दोनों तरफ से रेलवे लाइन से घिरा हुआ है। इस गांव की 2 किलोमीटर के पास से 4 लेन सड़क भी गुजरी है, लेकिन गांव के अंदर प्रवेश करने के लिए पक्की सड़क नहीं है। हाँ, गांव के अंदर कुछ पीसीसी सड़क जरूर है, वो भी थोड़ी दूर जाकर दम तोड़ देती है, लेकिन गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए जो सड़क है, बल्कि मिट्टी की कच्ची सड़क है, जो इस गांव के विकास के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है, यह गांव वाले कहते हैं। बरसात के दिनों में तो यह सड़क घुटनों तक कीचड़ हो जाती है। यदि कोई बीमार हो जाए तो गांव में एम्बुलेंस नहीं आ सकती, बल्कि खटिया में मरीज को लेटकर गांव के बाहर 2 किलोमीटर दूर खड़ी एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ता है। इस गांव में दूसरे गांव के लोग शादी के रिश्ते के लिए भी जल्दी तैयार नहीं होते। अगर किसी का रिश्ता होता भी है तो बारात गांव से दूर बाहर ही खड़ी कर वहां से पैदल चल कर आते हैं। ग्रामीणों के अनुसार ग्रामीणों ने अपनी सभी समस्याओं से यहाँ के जनप्रतिनिधि व जिला के अधिकारियों को अवगत भी कराया है, लेकिन गांव का विकास नहीं हो सका और अभी पूरे झारखंड में पंचायती राज्य की चुनाव चल रही है, जिसको लेकर बोकारो में भी इसकी सरगर्मी देखी जा रही है। वहीं इस गांव के लोगों ने चुनाव में काम करने वाले प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं जो इस क्षेत्र का विकास कर सके। हालांकि इस समस्या से बोकारो के विधायक और प्रखंड के विकास पदाधिकारी को भी अवगत कराया गया है, जिस पर विधायक का कहना है कि थोड़ी बहुत बिजली और पेयजल को लेकर काम तो हुआ है, जो आज़ादी के बाद पहली बार 2014 के बाद हुई है। हालांकि सड़क की समस्या को लेकर बहुत सारे पेंच होने की बात भी विधायक ने कही। वहीं सड़क की समस्या को लेकर प्रखंड के विकास पदाधिकारी ने पहली बार संज्ञान में आने की बात कह रहे हैं, मगर देखने वाली बात यह है कि कब तक गांव वालों को गांव से मुख्य सड़क तक जोड़ने वाली सड़क पक्की हो पाएगी। गांव में हाँ, बहुत तकलीफ होता है। कितना तकलीफ होता है? गाड़ी घोड़ा नहीं घुसता है। बारात शादी ब्याह होता है तो बारात नहीं आती है। वो लोन किनारे में खड़ा होता है, रोड किनारे में खड़ा होता है गाड़ी, रेल फाटक में। आप लोग किसी से मांगे नहीं? हम बोकारो उपायुक्त, डीसी, उसके अधिकारी सबको नहीं बोलने गए? वो हम लोग का पता है, वो आदमी लोग जाएगा तब ना। चुनाव आता है तो आप लोग पूछते नहीं है जनप्रतिनिधियों से? जैसे लोग बोलता है। तो क्या आज तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। ये सड़क का हाल कब से है ऐसा? कब से? हम लोग जब हम लोग को जन्म लिया, पैदा लिया, उस टाइम ले। अभी तो थोड़ा बहुत हबो किया है, और उस टाइम में तो कुछ नहीं। उस टाइम में आर रहता था, खेत का है ना। आर में कैसे आना जाना करता? ऐसे करता है, ऐसे करता है बरसात में। हॉस्पिटल जाना होता ना, पेशेंट को वहाँ पर पहुँचाना होता है। वो लाइन पट्टी ना, वो रोड पट्टी। तो क्या यहाँ टांग के लेके जाना पड़ता है? हाँ, काफी दिक्कत है। काफी यही खटिया में ले जाता है पेशेंट को। क्या कीजिएगा, काफी दिक्कत है। बहुत दिक्कत है यहाँ पर। तो रोड इस बार का चुनाव में क्या मांग है रोड का? हाँ, रोड आती, पानी,
वो चुनाव है, मुखिया लोग बोलता है बना देगा, सब आदमी तो क्या बोलता क्या है। क्या मांग क्या है? मांग पानी मांग किया है, स्कूल मांग किया है, रोड मांग किया है, और कौन चीज मांगी है बोलिए। अभी जो चल रहा है तो वो अभी मुखिया का वोट चल रहा है, तो मुखिया को बोला है जो रोड अभी पास किया जाएगा, स्कूल देंगे। बच्चा सबको पढ़ने में दिक्कत होता है तो रेलवे के उस पार जाना पड़ता है बच्चा सबको, तो इसी में ज़्यादा दिक्कत होता है। सड़क नहीं है। सड़क नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। पानी सब घर घर में कुएं है तो गर्मी के दिन में सूख जाता है, तो चापाकल नल वगैरह का यही सुविधा चाहिए, रोड चाहिए। जब बीमार आदमी हो जाते होंगे तो उन लोगों को किस तरह पहुंचाया जाता है? वैसे ही खटिया में लेके वहाँ गाड़ी रहता है रेलवे फाटक में, और यहाँ से फिर वैसे ही मरीज को लेकर जाता है। तो ये हाल कब से है ऐसा? बहुत दिन से, आज लगभग 20 साल हो गया। कितना दिन हो गया मेरी सासू से बूढ़ा हो गए। तो ये बताइए कि आप लोग जो जनप्रतिनिधि आते थे, चुनाव का समय आता था, तो आप लोग पूछते नहीं थे कि क्यों नहीं बन पाया, क्यों नहीं बना रहे हैं आप लोग? वो चुनाव के समय तो सबको बोलता है ना, हाँ ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर बाद में नहीं ना करता है। बाद में क्या हो, कान में तिल डल के सो जाता है क्या? हाँ वो सब, उसके बाद और जाइएगा उसका घर तो और सुनेगा नहीं ना, सुनेगा वो सब। तो मुखिया अब बोले हैं जब कर देंगे तो अब क्या करेंगे पता नहीं, वो भी तो कहना मुश्किल है ना। आज़ादी के बाद बिजली नहीं गई थी, मैंने बिजली जलाया। हिरटाण में मैंने पीसीसी सड़क बनवाया, हिरटाण में मैंने डीप बोरिंग कराया। तो पानी, बिजली और सड़क तीनों की समस्या का निदान किया। हाँ ये सही है कि 3 तरफ से वो रेलवे ट्रैक से गिरा है और एक तरफ वो नदी से गिरा है, तो मेन रोड से वो जुड़ा हुआ नहीं है। उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। रेलवे की भी समस्या है, बीएसएल का भी ज़मीन पड़ता है, कठिनाई है वहाँ। स्वास्थ्य भी वेंटिलेटर पे है, खटिया पे है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये काम आज़ादी के बाद सबसे मैंने ही कराया जो वहाँ हो सकता था, चाहे सड़क हो, बिजली हो। आप वहाँ के लोगों से पूछिए कि आज़ादी के बाद उस गांव में रोशनी किसने जलाया, वो कहेंगे विधायक जी ने। हम उनसे पूछिए कि यहाँ पीने का पानी किसने दिया, कहेंगे विधायक जी ने। पूछिए पीसीसी सड़क किसने बनाया, कहेंगे विधायक। मैं डीडीसी को लेके मोटरसाइकिल से गया था, अब खुद चला रहा था और डीडीसी बोकारो मोटरसाइकिल पर बैठे थे। इसलिए जो भी वहाँ सुविधाएं पहुँची हैं 2014 के बाद पहुँची हैं, और उसके लिए वो लोग आभार मानते भी हैं। ये वो रेलवे ट्रैक से गिरा है 3 तरफ से। रेलवे जब तक एनओसी नहीं देगा तब तक वो वहाँ सड़क बन नहीं सकती है। बीएसएल नदी और उस तरफ बीएसएल की ज़मीन है, बीएसएल का अलग लफड़ा है। तो जो बुनियादी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंची है, लेकिन जो पहुंच सकती थी गांव के अंदर उसको पहुंचाने का प्रयास किया गया। आया है मामला आप लोग के माध्यम से। आफ्टर इलेक्शन जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हो जाएगा, मैं उस गांव का विजिट करूंगा और मैं देखूंगा कि रास्ता नहीं है तो यथाशीघ्र जो हमारा पंचायत का फंड है या समिति का फंड है उससे अगर कम होगा तो मैं बनवा दूंगा। अगर ज़्यादा रोड नहीं होगा तो मैं वरीय अधिकारी से अवगत कराऊंगा। यह है कि पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से भी हमें अवगत नहीं हुआ है, आपके माध्यम से आप अवगत करा रहे हैं। आफ्टर इलेक्शन मैं विजिट करूंगा वहां, और जो जो सुविधाएं की ज़रूरत है एज ए प्रखंड विकास पदाधिकारी मैं पूरा करने का कोशिश करूँगा।